हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैयद वसीम और मेरे चैनल का नाम है कबूतर केयर। दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में कबूतर केयर में। दोस्तों, आज की कमेंट्स हमारे भाई की काफ़ी समय से हमारे पास कमेंट्स रखी हुई है और 2-3 बार ये कमेंट्स हमारे पास आ गई है। भाई कमेंट्स आपके सामने। भाई का कहना ये है कि वसीम भाई, जब हम हमारे कबूतर जब उड़ाते हैं तो दूसरे छत पे बैठ जाते। तो मैं भाई जैसे को उनको बता दूँ, सभी भाई को बता दो भाई, ये सभी भाई के लिए वीडियो हम बना रहे हैं और ये सबके साथ ये परेशानी होती है। जैसे कि अपन जब कबूतर अपन चालू करते हैं, जब अपन कबूतर चालू करते हैं ना, तो आजू बाजू जो है अपने मोहल्ले में ऐसे कुछ बंदे ऐसे होते ही है कि अपने एकदम खड़े रहते हैं, निगरानी रहती है अपनी छत के ऊपर कि जैसे हम कबूतर उड़ाए और सामने वाला कबूतर अपने कबूतर बिठा ले, उड़ने नहीं दे, तो क्या करें। तो मेरे भाई, आज की वीडियो आप बारीकी से देखना कि किस तरीके से अपने कबूतर को अपन ट्रेन करें कि जो कबूतर उड़े और अपने छत पे ही बैठे। आज ये वीडियो में हम आपको बारीकी से बताएंगे, तो आप बारीकी से भाई हमारी बात ध्यान से सुनना। कभी आपके पास ये परेशानी है, इस सबके साथ यही परेशानी होती है। आप जब भी कबूतर उड़ाते होंगे तो आपका कबूतर दूसरे के कबूतर में मिल के वो दूसरे छत पे बैठ जाता है। तो भाई वो कहीं ना कहीं अपनी कुछ गलती ऐसी होती है कि वो अपने कारण दूसरे छत पे बैठता है, उसी अपने कारण। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले ये करना है कि आपके पास जो कबूतर है, आप जैसे 10 कबूतर उड़ा रहे हो या 15 कबूतर उड़ा रहे हो, 10-15 कबूतर में से कुछ कबूतर की आदत ख़राब हो गई समझ लो। यानी कुछ कबूतर की आदत ख़राब हो जाती है कि वो अपने कबूतर में भली से अपने छत पे उड़ेंगे और दूसरे छत पे बैठ जाते। यानी वो कबूतर की आदत ख़राब हो गई, एक बार अब हो गई, 2 बार हो गई, 3 बार हो गई, यानी कबूतर बार बार जाके बैठ रहा है ना, तो मेरा भाई वो कबूतर को फिर हटा दो, वो कबूतर मत उड़ाओ। जब कबूतर ज़्यादा ही परेशान कर रहा है तो कबूतर को मत उड़ाओ, या वो कबूतर से आप बच्चे बनवा लो, ठीक है। वो कबूतर उड़ाने से फिर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब भी आप कबूतर उसको उड़ाओगे तो वो बाकायदा दूसरी छत पे बैठ जाएगा। तो आपको करना क्या है, कभी कबूतर में खैर एक या दो कबूतर है वो गलती से बैठ जाते हैं, तो उनको क्या करना है। सबसे पहले भाई मैं ये बता दूं कि आपको ये करना है, आपके पास छतरी हो फोल्डिंग वाली, तो उसके अंदर आप जो उड़ने वाले कबूतर आपके पास 10 या 15 कबूतर, तो आपको कंटिन्यू भाई कम से कम 5 दिन आपको आपके अड्डे पे, आपकी छतरी पे उन कबूतर को रेगुलर बिठाना पड़ेगा। या नए कबूतर हो या पुराने कबूतर हो, 10 दिन सलंग, यानी सुबह मस्त उनको दाना पानी खिला के बिठा दो, पिंजरे के अंदर कोण दो, छतरी के ऊपर ही, कि वो कबूतर पर अपने एरिया को पहचाने, अड्डे को पहचाने कि अपने को यहीं उड़ना है और यही अड्डे पे आके बैठना है। कम से कम 5 दिन आपको उनको भूखे पैसे नहीं बिठाना है, उनको दाना पानी खिला के ही बिठाना है, ठीक है ना भाई। नहीं तो आपने बोले भाई दिन भर, क्योंकि भाई अभी मौसम भी थोड़ा सा धूप में तेज़ी हो गई है, तो आप दाना पानी खिला के ही उनको बिठाना, भूखे नहीं बिठाना है। 5 दिन सलंग बिठाओ छतरी पे बिठाने के बाद आप उन कबूतरों को जब भी उड़ाओ, यानी 6वें दिन जब बारी आएगी कबूतर उड़ाने की, तो आप ऐसे समय कबूतर को उड़ाना कि आपके मोहल्ले में कोई कबूतरबाज कोई कबूतर नहीं उड़ा रहा हो, क्योंकि अधिकतर सुबह शाम में ही कबूतर उड़ाते, सुबह शाम में। तो आपको आपके दोपहरी में आपको कबूतर उड़ाना है और इस तरीके से उड़ाना है जैसे आपने पिंजरे में कबूतर दाना ने अपने कबूतर खोले, वो खोलने के बाद आपने उड़ा दो। उड़ाने के बाद उनको छेड़ना नहीं है, फिर वो खुद ही मन से उड़ेंगे। उड़ने के बाद छतरी बैठ गए, ठीक है, मन से उड़ने के बाद छतरी बैठ गए, ठीक है। छतरी पे आधा घंटे उड़े या 1 घंटा उड़े, छतरी पे बैठे 15 से 20 मिनट उनको बैठने तो मुश्किल से, आने 15 मिनट, कम से कम 15 मिनट बैठने दो और फटाक से उनको पिंजरे में कोड़ लो। फिर इसी तरीके से आपको कभी रोज़ उड़ाना है तो 1 दिन के गैप से उड़ाना है, फिर दूसरे दिन आप इसी तरीके से उड़ा दो कबूतर को,
कबूतर 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे उड़ने के बाद जैसे छतरी पे बैठता है तो फ़ौरन उसको आप ना 10 से 15 मिनट में उसको वापस छोड़ दो। जब कबूतर आपकी छतरी पे बैठने के जब कगार पे जब आता है तो उनको परेशान मत करो, उनको आप मत छेड़ो, क्योंकि उनको आप छेड़ोगे ना तो फिर वो दूसरे छत पे बैठ जाएगा, फिर कबूतर रॉन्ग बैठेगा। तो आपको ये गलती आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि जब कबूतर आपके छतरी पे आ रहा है बैठने के लिए तो आप उसको छेड़ना नहीं है, उसको परेशान नहीं करना है। छतरी पे उसको बैठने दो आराम से, बैठने के बाद धीरे से उसको अंदर कोंड लो पिंजरे के अंदर। तो इसी तरीके से आप कभी कबूतर उड़ाओगे। उड़ने वाले कबूतर का नियम यही होता है कि सिर्फ उसको उड़ना है, फालतू नहीं घूमना है, फालतू छतरी पे नहीं बैठना है, ठीक है। उड़ने वाले कबूतर का एक सिद्धांत ये होता है। तो इसी तरीके से आपने कबूतर उड़ाना है आपको, ठीक है। 5 दिन सलंग बिठाना है आपको, एक बार और बताया था 5 दिन सलंग बिठाना है, आप पुराने हो या नए कबूतर सबको। 6वें दिन आपको उड़ाना है और उड़ने के बाद जब कबूतर 1-2 घंटे बाद उड़ के छतरी पर बैठता है तो धीरे से उसको पिंजरे में कोड़ना है, उसको डबल से नहीं उड़ाना है। कभी आपने डबल से उड़ा दिए तो उसकी आदत भी ख़राब होगी और उसकी उड़ान भी कम हो जाएंगी और वो फिर रॉन्ग बैठेगा वो। और रॉन्ग एक बार बैठ गया 2 बार बैठ गया तो फिर कबूतर किसी काम का नहीं, वो फिर कबूतर किसी काम का नहीं। रॉन्ग बैठने वाला कबूतर फिर मेरा भाई आप पी क्या फिर हम भी कुछ नहीं कर सकते। तो आप कबूतर जब भी उड़ाओ तो उनको परेशान नहीं करना है आपको, एक ही उड़ान देना है, एक ही उड़ान के बाद उसको आपको कोड़ना है। डेली इसी तरीके से आप रूटीन बना लो, इंशाल्लाह आपको भी परेशानी नहीं होगी। और अब आप दिल खोल के कबूतर, आपके मोहल्ले में 10 कबूतर बाजे तो आप बीच में से आप कबूतर उड़ाते भी हो तो आपकी रूटीन बन गई। भले से 100 कबूतर क्यों नहीं फेंक दे, आपका कबूतर अलग उड़ेगा और आपकी छतरी बैठेगा और कहीं नहीं बैठेगा, रॉन्ग नहीं बैठेगा। तो आपको ये ध्यान से एक बार बताया तो भाई कबूतर को परेशान नहीं करना है, एक ही उड़ान देना है और एक ही उड़ान में उनको कोड़ना है वापस, डबल से नहीं उड़ाना है, ठीक है भाई। वीडियो कैसी क्या लगी वीडियो में आप कमेंट्स करके ज़रूर बताना भाई, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।